जो अपनी नेगेटिविटी से सबको प्रभावित कर रही है, सबका कुसंग कर रही है। एक इतना प्यार करने वाली कैकेयी को भी, जो राम से इतना प्रेम करती हैं, उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया। जो शारीरिक अस्वस्थता होती है उसका इलाज हम लोग वैद्य या डॉक्टर से करा लेते हैं, लेकिन जो मानसिक अस्वस्थता है, ये मानसिक अस्वस्थता मन की बीमारी है, और मन की बीमारी हम स्वयं क्रिएट करते हैं। यदि थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को बदल लें, अपनी विचारधारा उसे सकारात्मक बना लें, लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, अपनी संतान से, परिवार से, समाज से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस ना रखें और स्वयं कर्तव्य का पालन करें, और करते हुए दूसरों से आशा ना रखें और निराश भी ना हो। तो यदि सोचने की प्रकृति बदल लें अपनी, तो हमारे मानस रोग का इलाज हो सकता है। तो ये हमारे हाथ में है। व्यक्ति यदि सकारात्मक होता है तो सकारात्मकता के अंतर्गत, पॉजिटिविटी के अंतर्गत उसके ब्रांचेस और सब ब्रांचेस सब पॉजिटिविटी से रिलेटेड हैं। सकारात्मकता रहेगी तो आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, हमेशा उत्साही रहेंगे। यदि सकारात्मकता है तो हमेशा उत्साही रहेंगे। इसीलिए कितनी भी बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके सामने आ जाए, तो आपके पास उस समस्या का सॉल्यूशन होगा। कंप्लेन नहीं, शिकायत नहीं, सॉल्यूशंस रहेंगे। क्योंकि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी वो ईश्वरीय गुण है और नेगेटिविटी माया का गुण है। तो जो जितना पॉजिटिव होता है उतना उसको संभावनाएं दिखती हैं, इसलिए वो अपॉर्चुनिटीज को देखता है और डिसअपॉइंट नहीं होता, निराश नहीं होता, शिकायत भी नहीं करता, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसके पास ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। जो सबके प्रति सिंपैथी रखेगा, सबको प्यार करेगा, तो वो किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकता, बदले की भावना उसकी नहीं रहेगी और किसी की टांग नहीं खींचेगा। अपने आप को बड़ा दिखाने की, ऊंचा दिखाने की भी आदत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। तो जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, अपना अहम नहीं देखते। माना अहम पर चोट लगती है, थोड़ी देर के लिए हर प्राणी को खराब लगता है, लेकिन वो दिशा बदल लेता है, उसी के पीछे नहीं लगा रहता, वो सॉल्यूशन पे जाता है, न्यूट्रल, छोड़ो। किसी ने अपमान किया तो बदला नहीं लेता, उस पर दया करता है। बेवकूफ है वो, नहीं जानता बेचारा, दया का पात्र है, छोड़ो उसको। उसके पास सिद्धांत नहीं है, उसके पास तत्व ज्ञान नहीं है,
इस प्रकार से वो अपने जीवन में हर परिस्थितियों में सही सही अपने विजडम को, विवेक को साथ में रख के चलता है, तो मानस रोग से बच जाता है। तो हमें सकारात्मक होना है। नकारात्मक होंगे, नेगेटिविटी, तो मंत्रा के पास चलिए। नेगेटिविटी का भंडार है उनके पास, जो अपनी नेगेटिविटी से सबको प्रभावित कर रही है, सबका कुसंग कर रही है। एक इतना प्यार करने वाली कैकेयी को भी, जो राम से इतना प्रेम करती हैं, उनका भी ब्रेन वॉश कर दिया। इस समय आप ये ना सोचें कि लीला, मैं सिर्फ आपको एक प्रसंग बता रही हूं, सिद्धांत को इस समय मत देखिए कि वो मंत्रा कौन पर्सनालिटी है, कैकेयी कौन पर्सनालिटी है। हमें इस समय वो सिद्धांत को नहीं लाना है। हमें ये देखना है कि कौन कौन से पात्र ने मानवीय लीला करके हमें क्या शिक्षा दी है। मंत्रा ने पार्ट मंत्रा का निभाकर, नेगेटिविटी का निभाकर हमें ये दिखाया है कि नेगेटिविटी का परिणाम क्या होता है। एक नेगेटिविटी से पूरे परिवार में कलेश हो गया, सबको प्रभावित कर दिया। मंत्रा ने कैकेयी को प्रभावित कर दिया, कैकेयी ने दशरथ जी को प्रभावित किया, प्रजा प्रभावित हुई, सब दुखी हुए, परिवार में सब दुखी हुए। तो नकारात्मकता इस प्रकार की है। अब दूसरी ओर ये भी बताना चाहती हूं कि जो आध्यात्मिक है, तत्वज्ञान से अपने जीवन में चलता है, विवेकवान है, धैर्यवान है, जिसमें धीरज है, गंभीर है, वो बिना सिद्धांत के कोई बात स्वीकार नहीं करता, अपने लाइफ में भी तत्व ज्ञान को एग्जीक्यूट करता रहता है, तो कैसी भी नेगेटिविटी उसके सामने आ जाए, किसी प्रकार का भी कुसंग उसके सामने आ जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके ज्वलंत उदाहरण है प्रभु राम। इस समय आप उनको भगवान रूप में नहीं देखेंगे, वो मानवीय लीला कर रहे हैं। तो आप देखिए, प्रभु राम के सामने मंत्रा भी है, कैकेयी भी है, दशरथ जी भी हैं, सब हैं। जिन राम को दशरथ जी ने एक दिन पहले कहा कि कल सवेरे तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, पूरी प्रजा धूमधाम में खुशी मना रही है, और प्रभु राम धीर गंभीर, ठीक है, आपकी इच्छा पिताजी, राज्य अभिषेक करना है, कर दीजिए। दूसरे दिन सुबह बुला लिया गया, राज्य अभिषेक कैंसिल, तुमको वन जाना है, मां कैकेयी बोल रही हैं, वन जाने के ये वस्त्र पहन लो। जी मां। फिर कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई शिकायत? प्रभु राम कह रहे हैं, आप सब लोग क्यों नाराज हो रहे हो कैकेयी मां पर? परिवार के लोग को कह रहे हैं, प्रजा को कह रहे हैं, अरे क्यों नाराज होते हो मेरी कैकेयी मां पर? उन्होंने तो मुझे इतना स्वर्णिम अवसर दिया है कि मैं संतों की सेवा करूंगा, संतों की सेवा का सौभाग्य मिला है मुझे, मैं साधुओं की रक्षा करूंगा, वरना ये धनुर्विद्या सीखने का मतलब क्या हुआ? मैं उनके काम आऊंगा। मेरी मां ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, देखिए, उनकी सकारात्मकता देखिए। वो खुशी में भी एक रस, दुख सबके लिए है, उनके लिए नहीं, उसमें भी वो सुख ही पा रहे हैं। मत कहिएगा कि वो भगवान है,
वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ना ना, प्रभु राम ने करके दिखाया है कि हमको यही करना है। इसीलिए उन्होंने ये लीला की, ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए तो उस समय में तुमको करना क्या है, वहां भी सॉल्यूशन खोजो। वहां नेगेटिविटी नहीं फैलानी, उसी में शामिल नहीं हो जाना, कुसंग में शामिल हो के अपना सर्वनाश नहीं करना, अपितु संभावना बढ़ाओ, अपॉर्चुनिटी को देखो। यदि तुमने आज अपॉर्चुनिटी नहीं देखी तो अपॉर्चुनिटी जो है, मौके जो हैं, वो किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करते। आज आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, आपने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया तो आप अवसर को पहचान कर जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि आपने नहीं पहचाना तो वो अवसर दूसरे का दरवाजा खटखटा लेगा, वो आपके लिए रुकेगा नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमें आध्यात्मिकता के द्वारा अपने भीतर पॉजिटिविटी भरनी है, ईश्वरीय गुण भरने। ईश्वरीय गुण है दया, अहिंसा, सहानुभूति, प्रेम, बलिदान, बंधुत्व, धैर्य, गंभीर, ये सब ईश्वरीय गुण हैं। इन गुणों को जितना हम बढ़ाएंगे उतना हम मानस रोग से अपने आप को बचाएंगे, अपना इलाज कर पाएंगे। तो ये अवस्था लाने के लिए सेकंड चीज है साधना। मुझे केवल आप लोगों की चिंता है यही मानस रोग के लिए, क्योंकि आप सब लोग श्री महाराज जी का तत्व ज्ञान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सिद्धांत आपको पता है, मुझे भी सुनते हैं, लेकिन यदि उसका एग्जीक्यूशन आपने नहीं किया, अपने जीवन में उसको उतारा नहीं, या जब जीवन में परिस्थितियां बनती हैं उस समय यदि आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट उसको नहीं करेंगे, तो फिर वो तत्वज्ञान तो तत्वज्ञान ही रह जाएगा, वो आपके काम नहीं आया। तो इसलिए जब जब परिस्थितियां बनती हैं तो तुरंत वो तत्वज्ञान को सामने रखना है, क्या कहा था महाराज जी ने, और फिर उसको प्रयोग में लाना है। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना लाभ है।